सर हाँ, सर आप कॉपीज कब लेंगे सर? कॉपीज सर कॉपी बस मेरे वाले एक चैप्टर खत्म होने के बाद दिखा देंगे। एक मिनट रुकना बेटा। क्या सर आपकी आवाज लैग हो गई सर, फिर से रिपीट एक कर मिनट सकते एक हैं? एक मिनट एक मिनट। यार आपकी आवाज कट गई थी। सर बाहर रख के आ जाइए हाँ फोन। मम्मी आ रहा हूँ। गए। हाँ बेटा, क्या कह रहे थे आप बताओ। कॉपी का क्या कह रहे थे? सर ये कह रहा था मैं, आप कॉपीज कब लेंगे सर? ये कह कॉपी रहा था। ये वाला चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। और पहले सर किस चीज की लोगे आप कॉपी? कॉपी पहले मैं आरडी मंगाऊंगा, ठीक है, इसके बाद एफडी मंगवाऊंगा, ठीक है। सर एमपी क्या कॉपी है? हो गई सर आरडी की सर। एक कॉपी में एक चैप्टर बना मेरा तो। क्या बना? एक कॉपी में एक चैप्टर? जी सर। तुमने ऐसी कौन सी कॉपी बनाई? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। चलो ठीक है, मैंने तो ये मोटी डेली की बनाई बात है, थी डेली सर मैं डेली की मोटी बात। नहीं उठा सर, फट जाती सर। डिटरमाइन, देखो 3.5 एक्सरसाइज खोल लो, 3.5 एक्सरसाइज खोल लो। Determine whether the following system has a unique solution, no solution, or identify many solutions. Infinitely many solutions. In each case, there is a unique solution. Find it. क्या कह रहा है क्वेश्चन में? Determine whether the following system has a unique solution, no solution, or infinitely many solutions. In case there is a unique solution, तो find it. अगर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है x माइनस का 3y इज इक्वल टू 3 और 3x माइनस का 9y इज इक्वल टू 2, ये अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है, इट मींस क्या a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये कंडीशन अगर इसमें बनती है तो इसमें क्या करेंगे अपन? x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या ये कंडीशन बन रही है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3.5 एक्सरसाइज। ओ सर सर इक्वल आ रहे हैं। क्या बन रही है? इक्वल है, दोनों इक्वल आ रहे हैं सर। A1 इक्वल है। इक्वल आ रहे हैं। जी सर पहले दो। तो फिर यस ये सर। क्या है? अरे तो नोट तो कर लो भैया, इसको करके सॉल्व तो करके रख लो अपने पास क्वेश्चन को। जो जितने सामने करा रहा हूं वो तो कर लो। क्या सब बैठोगे घर में इकट्ठे करने के लिए? जी सर। जितने सामने करा रहा हूं वो तो करते चलो। 3.5 स्टार्ट करा दिए मैंने। अभी मेरी 3.1 और 3.2 रह गई है, वो ग्राफ है, ठीक है। सर उसमें कुछ सर न्यूमेरिकल्स भी हैं, पूरी ग्राफ नहीं है। हाँ न्यूमेरिकल्स भी होंगे बेटा, कराता हूँ। पहले स्टार्ट तो करो मेरे बच्चे, स्टार्ट तो करो मेरे भाई। जितने क्वेश्चन सामने कराते जा रहा हूं उनको तो कम से कम करते चलो। तुम्हें क्या पता है आरडी शर्मा में कुछ क्वेश्चन जब लाइन सी लग जाती है ना, 70 क्वेश्चन एक जैसे की लाइन लग जाती है। अब तुम लोग को ये आइडिया नहीं है ना इसका। नाइन्थ में लगाई थी किसी ने आरडी शर्मा? नहीं लगाई होगी। आरएस सर मैंने लगाई। हाँ सर मैंने लगाई थी। तो देखना कभी भी उसमें कहो तो क्वेश्चन सब अलग अलग मिलेंगे, और कहो 90 क्वेश्चन की लाइन लग जाती है एक जैसे। तो इसको आइडिया है, वो बता रहा हूं मैं तुमको। जी वाला क्वेश्चन सर देखो। आरएस का कम क्वेश्चन है सर आरडी से। किसमें? आरएस अग्रवाल, लेकिन सर सर एक जैसे ही हैं। जी वाला क्वेश्चन लगाओ। इसमें क्या कह रहा है? डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग system has a unique solution, no solution, infinitely many solution. In case there is a unique solution, find it. तो उसको ही पता करो और बताओ पूरा करके नीचे तक सॉल्व। अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी सेम काम है इसमें भी। सर कर लिया। थर्ड वाला क्वेश्चन जल्दी करते चलो, कंप्लीट करना है मेरे को ये लीनियर इक्वेशन को। जल्दी जल्दी कंप्लीट करते चलो, हाथ चलाओ तेजी से। सेम काम इसमें है। इसमें देखो जरा यूनिक सॉल्यूशन है तो पता करो।
जल्दी जल्दी करो, मैं लिखता जा रहा हूँ सामने, जल्दी स्टार्ट कर दो, अपने हाथ फुर्ती से चलाना। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो पता करो। फिफ्थ वाला क्वेश्चन सामने है, सिक्स वाला देखो। सार्थक पेपर कैसा गया था? अब बढ़िया गया था सर। सोम तुम्हारा कैसा गया? सोम, ये लड़का सो रहा है लगता है। ठीक है माइक सोम, नहीं खुल पा रहा होगा सर। सोम की आया नहीं आज। हाँ सर आ गया सर। हाँ तो आज कैसा गया था पेपर आज का? हाँ सर सही गया था सर। सही गया था? हाँ सर। तो देखिए, सर बहुत आसान पेपर था सर। आसान इसलिए था कि तुम्हें आते थे क्वेश्चन, ठीक है, नहीं तो पेपर बहुत टफ था वो। यस सर। तुमने क्वेश्चन लगाए थे इसलिए तुम्हें आते थे, इसलिए तो सर आपने आसान देखा था। है क्या पेपर? हाँ देखा है मैंने। सार्थक अरे ने, तुम लोगों ने पढ़ा था इसलिए तुम लोग को सिंपल लगे क्वेश्चंस। तो रियल में वो पेपर बहुत टफ था। और बच्चे दोस्तों से पूछना किससे इसको आया अच्छा, किससे इसको लगा था सिंपल। बाकी बच्चे सर सेक्शन से सर छोड़कर आ गए थे। क्या? सर बाकी बच्चे सेक्शन से छोड़कर आ गए थे। मैंने बोला ही है तुमसे कि मुझे पता है ना, मैंने पेपर देख लिया बेटा, पेपर टफ था, सिंपल नहीं था। लगाइए जरा इनमें सब। वर्षा, ये पानी की बोतल देना। वर्षा, है पानी? जल्दी लगाइए, एट सेवेंथ हो गया, एट्थ सर हो गया। 4 तक तो हो गया सर। फिफ्थ वाले में सर प्रॉब्लम आ रही है। किसमें आ रही? फिफ्थ वाले में क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर पता नहीं सर सर। ओके। सर जो मेरा आंसर आ रहा है सर 4, हम्म। ये वो 6 है सर। क्या बोल रहा है ये बच्चा? सर हाँ हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर जो मेरा आंसर आ रहा है 6, हाँ सर जब मैं कुछ चेक कर रहा हूँ फिर तो सर वो दिखा रहा है कि k इज नॉट इक्वल टू 6। हाँ ये तो प्रॉब्लम आ रही है। मेरा आ रहा है k इक्वल टू 6। k इज नॉट इक्वल टू 6 अदर देन 6। समझ में आई बात? अच्छा 6 को छोड़ के बाकी सब। हाँ अदर देन 6, 6 के सिवा वैल्यू होगी कोई उसकी, ठीक है। अब वो क्या होगी मेरे को नहीं पता, निकालते चलो। एट्थ वाला क्वेश्चन, एट्थ वाला क्वेश्चन क्या है? x प्लस में 2y इज इक्वल टू 3, नो 5x प्लस में ky। करते चलो।
सार्थक, तुम्हारे कम से कम 40 मार्क्स का था ना? जी सर। 40 में से कम यार 40 मिल जाए तो अच्छे ही है ना? सर आपकी सर एक्सरसाइज जरूर पूरी होगी सर। क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है तुमको नहीं आता होगा। अरे सर कैसे सर आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। वैसे घर पे भी बैठ के पेपर दे रहे होगे तो चीटिंग तो कहीं से कर नहीं सकते होगे को? कर जी सकते सर, हो, सब कोई सवाल ही नहीं उठता सर। है ना? सब पेपर सर बड़ा आता है सर। पेपर में टाइम ही 40 मिनट, कितने मिनट का टाइम दिया था? 1 घंटे का टाइम दिया था। उसमें तुम देख के करो क्या वैसे करो 22 क्वेश्चन थे सर। हैं? 22 क्वेश्चन थे सर तो 1 घंटे में। पेरेंट्स को अलाउ किया था बैठने के लिए? बगल में पेरेंट्स बैठेंगे कि नहीं? हाँ सर, सब मेरे साथ बैठते थे पेरेंट्स। अच्छा, क्या मम्मी पापा दोनों बैठ गए थे? नहीं तो पापा बैठे, कभी सब मम्मी बैठती। अच्छा, मम्मी बैठ जाती। सही है बेटा, वो बहुत सही कर रही है। लॉकडाउन में आपकी मम्मी अगर आपके साथ बैठ जाते हैं तो इसका मतलब ये है वो हमारी भी मदद कर रहे हैं, ठीक है? टीचर्स की भी मदद कर रहे हैं पेरेंट्स आपके, बहुत अच्छा है। सर अगर सर कहीं गार्डन घूमती सर तो सर एक छड़ी पड़ती पीछे से, तो सर तो वो सामने हो सही है, जाती। तो वो सही है, आपकी मम्मी बिल्कुल सही काम कर रही है। वो हमारा ये है कि हमारे मतलब हमारा स्टाफ है आपकी मम्मी तो हमारी हाँ जगह सर, आप सही काम कर रही है आपकी मिले मम्मी। हुए हैं सर, आपस में क्या करें। हाँ तो सही काम कर रहे हैं आपकी मम्मी, जैसे ही करना चाहिए। क्या है, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। लॉकडाउन है तो सबका सपोर्ट से ही बच्चे पढ़ पाएंगे। सर हम्म। सर नहले वाले में प्रॉब्लम आ रही है। इस बारे नहले वाले पे? यस सर। नहले मतलब 9th वाले पे? यस सर 9th वाले में। अच्छा, नहला, क्या बेटा प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं क्या? चलिए ठीक है। नहीं सर, सर आंसर आ रहा है k डज नॉट इज इक्वल टू 9। इसमें आंसर आ रहा है k इज इक्वल टू 9। k इज इक्वल टू 9 आ रहा है? k डज नॉट इक्वल टू 9 सर यूनिक सॉल्यूशन में। ये भाई साहब, ओ भाई साहब, ये बताओ 9th वाला लगा रहे हैं ना तुम? यस सर। 9th वाले में क्या कह रहे तुम? k डज नॉट इक्वल टू 9 आ रहा सर। 2/6, 3/k और 5/15। 5 3 या सर 15, यूनिक 2 सॉल्यूशन में। 2 3 या 15, तो 1/3 इज इक्वल टू 3/k, k इज इक्वल टू 9। क्या सर आ रहा सेवन बेटा? समझा लीजिए सर, 7th वाला। सर क्या दिक्कत आ रही है इसमें? k इज इक्वल टू सर 9 तो आ रहा है। तो सर सर 7th वाला यूनिक समझा लीजिए एक बार प्लीज सर। कौन सा वाला? यूनिक 7। सॉल्यूशन कह रहा था मैं। यूनिक सॉल्यूशन कह रहे थे आप? यस सर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता ना सर। क्यों होगा? क्या? यूनिक में इंटरसेक्टिंग लाइंस। ए भगवान, मैं कौन सा यूनिक है? क्या यूनिक है बताओ मेरे को। इसमें 9th वाले में यूनिक है क्या? 9th वाले में यूनिक सॉल्यूशन दिख रहा है, देखो जरा, दिख रहा है? फिर तो मुझे आपसे एक चीज पूछनी सर, वो मैं कॉल पे पूछ सकता हूँ? वो बाद में पूछ रहे हैं बेटा, पहले जो कर रहे हो वो करो, ठीक है? हाँ सर, कॉल पर ही पूछना हाँ, है। सर कॉल पे पूछ रहे हैं। हाँ बेटा बोलो। सर 6 वाला नहीं आ रहा, मतलब आ गया लेकिन आंसर गलत आ रहा। 6th वाला नहीं आ रहा है? ऐसे क्वेश्चन नहीं सर, पूछे तो 7th वाला ठीक है। समझा लीजिए अब पहले। वो पूछ रहा है कि मतलब इसमें 9th वाले में यूनिक, इसमें यूनिक कहाँ बन रहा बेटा? यूनिक नहीं है इसमें। कौन सा वाला क्वेश्चन कह रहे थे? 6th वाला? कौन सा वाला बेटा? सर 6 या समझ 7 समझना 6 है। वाला 6th वाला नहीं आ रहा है? 7 से पहले 6 आता है। 5 से पहले 6 आता है? क्या कह रहे हो? सर कह रही बोल हो। रहा है ना सर, पहले 7, तो मैंने कहा 7 से पहले 6 से। ठीक। अरे सर 6 वाला समझाओ, नहीं आ रहा कुछ हमें। 6th वाला देखो, 4/2, k/2, k/2 हो गया। और कौन है? 8/2, 2 2 जा 4, 2/1 इज इक्वल टू k/2 इज इक्वल टू 2 4 जा 8, तो 4/1। इसका मतलब क्या है? समझ में आया कुछ बात? 6th वाले में क्या दिख रहा है इसका मतलब? देखिए जरा ध्यान से।
नहीं आ रहा समझ में? कौन सा सॉल्यूशन बन रहा है यहाँ पर? यूनिक सर हम्म? सर हाँ हाँ रियाद बोलो। डिस्कनेक्ट हो गया था सर, अच्छा, हमारी बारी में ही होता है। तो फिर क्या होगा बताइए, इसका क्या होगा? क्या कर दिए सर? इज नॉट इक्वल टू दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो अगला की दिख रहा है, दिख रहा है 2/1 इज नॉट इक्वल टू k/2, तो k इज नॉट इक्वल टू 4। वैल्यू k की 4 नहीं होगी, उसके सिवा कोई भी हो सकती है। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? 7 7 आया बात समझ में आई कि नहीं आई? ये मैं बता रहा हूँ 7। ठीक है सगुन, समझ में आ गया बेटा? हाँ सर आ गया सर। ठीक है, अब हम आपको सर कुछ बता दे तो आप डांटने लगोगे हमें। बात में हो गया, क्या हो गया? अभी अभी हम आपको कुछ बता दे तो आप हमें डांटने लगोगे। अब क्या बोलो बोलो, क्या दिक्कत है? सर क्वेश्चन तो हमारा हो गया था, हाँ, लेकिन हमने 7th की जगह 6th बोल दिया। 7 की जगह 6, अच्छा 6 कर दिया ऐसा? हाँ सॉरी सर। कोई बात नहीं, देखिए जरा 4/2 -5/3 -3 और माइनस का k/, माइनस का 12। अब ये तो भैया कोई भी आपस में मैच नहीं खा रहा है, कोई खा रहा है आपस में मैच? बताइए, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, स्टार्टिंग में ही नहीं हो रहा मैच, तो क्या होगा? k इज एन रियल नंबर होगा। देखो जरा 4/2 इज नॉट इक्वल टू -5/-3। तो यहाँ क्या हुआ? k की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर? सार्थक ध्यान दे रहे हो इट डज नॉट क्या? जी सर। The given system equation will have unique solution for the real value of k. बस इतना लिख देना, कुछ यार नहीं नहीं करना। आई, हाँ? नहीं आई सर, क्या नहीं आई? समझ सर में मेरी आ गई। समझ में नहीं आई? किसको समझ में आ गई? सर मुझे मुझे कौन है? मुझे ना आदित्य। आदित्य को आ गई। यस सर। हाँ आदित्य, क्या मैंने बोला? सर इसमें यूनिक सॉल्यूशन का निकालना ना। हाँ सर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, आगे भी होगा सर, डज नॉट इक्वल टू c1/c2। भैया इधर ही पे हो गया काम खत्म। हाँ बोलो फिर। तो सर माइनस के 5/3 डज नॉट इक्वल टू -k/12। हाँ सॉल्व कर बोलो। देंगे सर, तो k की वैल्यू आ जाएगी, k डज नॉट इक्वल टू -20 आ जाएगी सर। तो क्या आ जाएगी? k डज नॉट इक्वल टू 20। जरा इधर पे जब माइनस का 5/-3 इज नॉट इक्वल टू माइनस का k/-12 है, ठीक है? जब इसका इंटू करोगे तो माइनस का k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 5 या 60 और ये हो जाएगा अपॉन में 3। ठीक है, ये बात समझ में आई सबको? सर नॉट इक्वल टू है सर। तो अरे नॉट इक्वल टू लगा ले मेरे भाई। तो k इज नॉट इक्वल टू 20, ये सामने जो आया है आपके सामने, k की वैल्यू क्या आई? 20 के इक्वल टू नहीं आ रही ना, लेकिन j करने की क्या जरूरत है जब j इक्वल टू नहीं है? नहीं समझ में आ रही बात? नहीं, बात समझ में नहीं आ रही? नहीं आ रही सर। ये करने की नहीं तो सर बिल्कुल नहीं नहीं आ रही। चलो ठीक है, समझ लो, छोड़ो छोड़ो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा, तुम भी बोलो। सर सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा सर। क्या? सर एक मतलब ये सर 5 6 7 8 क्वेश्चन सर लगा रहा हूँ सर, कोशिश तो नहीं आ रहे हैं सर मुझे। नहीं आएगा ना, वो ऐसे नहीं आएगा। सर k की वैल्यू निकालने वाले दिक्कत हो रही है। आराम से बैठो, रिलैक्स होके बैठो। सबसे पहले तो रिलैक्स होके बैठिए।
ठीक है, फिर निकालते हैं के की वैल्यू। सर मुझे स्टेटमेंट बनाने में दिक्कत आती है सर, क्या करूं मैं? क्या बैठने में दिक्कत आती है? क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा नहीं है? सर, स्टेटमेंट्स बनाने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तब बताइए सर, कोई दवाई है उसके लिए? क्या स्टेटमेंट बनाने के लिए? जी सर। वो हम बता देंगे आपको। आप Improve your English. स्टेटमेंट आपको बनानी है तो आप एक काम करिए, मैंने ऐसे बताया ना आपको, क्वेश्चन लगाइए और सोचिए थोड़ा दिमाग से, अपने खुद से सोच के बैठ के फिर लिखना। स्टेटमेंट लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे ठीक है, सर, इसको क्वेश्चन लगाने को नहीं, स्टेटमेंट से लगाने को दीजिए सर। कुछ नहीं है सर, इंग्लिश कल अगर से- अच्छी हो तो अपने आप कल जो से- सोचते हैं वो लिख देते हैं। कल से एक काम करना आप, एक बुक आती है रन एंड मार्टिन की, ठीक है, इंग्लिश की, ये बुक को आप पढ़िए, ठीक है। आप सर स्टेटमेंट सर आप बाकी बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व कराइए, स्टेटमेंट बनवाइए। ठीक है, ये सबसे अच्छी किताब है। स्टेटमेंट ही स्टेटमेंट मिलेंगे इसमें आपको। ठीक है सर, समझ गए। नहीं सच में, वर्ड पावर मेड इजी आता है, वर्ड पावर मेड इजी, ठीक है। ये सबसे अच्छी वो है, दवाइयां हैं, इनको आप सुबह शाम लीजिए। रियल में स्टेटमेंट्स अपने आप बन जाएंगे। स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट बनाओगे फिर, ठीक है। ये किताब बता दी मैंने आपको, बहुत इंपॉर्टेंट किताब, मजाक में मत लेना, मैं रियल बोल रहा हूँ। ये किताब आज आपने पढ़ी नहीं ना, कौन सी मैं बोल रहा हूँ, एक रन एंड मार्टिन, ठीक है। आगे आप जब इंजीनियरिंग करोगे ना तो आपको क्लास में टीचर बोलेगा कि रन एंड मार्टिन पढ़ो, कौन सी वर्ड पावर मेड इजी पढ़ो, ठीक है। मैं रियल बोल रहा हूँ, ये किताबें बोली जाएंगी आपसे पढ़ने। सर इनकी थिकनेस कितनी है? सर कितने थिकनेस है? ये किताब बेटा अप्रोक्सीमेट 1 बाई 1 की होगी, वो भी किसमें? ठीक है, अगर बाद में बात करेंगे तुम तो हंसते रहोगे, छोड़िए फिर बाद में बात करेंगे, हंसते रहोगे तुम इधर पूरी क्लास में। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। 7th वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, ठीक है। 4/2 माइनस का 5 अपॉन माइनस का 3, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का k अपॉन माइनस का 12, ठीक। ये आपके बन रहे होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो सब इक्वल टू है सर, नॉट इक्वल टू है क्या? अरे रुको तो जाया कर भाई मेरे, मुझे काटने तो दे, मुझे काट ही नहीं है तो पहले बोलने लगा यार। यार आवाज कट रही। आवाज कट रही है, अब आ रही है सही? अरे सर सही है। सही आ रही है, ठीक है। चलिए आ गई सर। देखिए बेटा, जब आपका क्या 4/2 इज नॉट इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन में माइनस का 3, तो ये क्या है? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 दिख रहा है आपको सामने, दिख रहा है? माइनस माइनस काट दीजिए ना सर, हाँ, माइनस माइनस काट दीजिए। काट लो ना, उसमें क्या दिक्कत है, कट रहा है ना वो तो सामने। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो आप कि ये इक्वल नहीं है, नहीं है, तो आगे के की वैल्यू निकालना ही मुश्किल पड़ेगी, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो के की वैल्यू क्या होंगी, क्या तुम्हें पता है? क्या तुम निकाल सकते हो? मेरे क्वेश्चनों के आंसर देना इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में मेरे क्वेश्चनों के आंसर दो। क्या आप के की वैल्यू निकाल सकते हो? निकाल ही सकते हैं सर। नहीं निकाल सकते। तो के कोई इमेजनरी नंबर तो हो नहीं सकता। रियल नंबर। सर के नॉट इक्वल टू 20 सर। अरे वो तुमने वैल्यू निकाली क्या? मतलब सर वो 20 दूसरों की सब कुछ है ना। जब मेरे को एक चीज बताओ, यहीं पर नॉट इक्वल टू हो गया तो आगे तुम क्यों जाओगे? मैंने बताया था क्या इसके आगे? मैंने रेशियो क्या तुम्हें लिखवाया? जरा चेक करो जरा। नहीं लिख पाया। जब A1/A2 ही नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो तुम्हें आगे जाने की क्या जरूरत है? जब यहीं पर तुम्हें इक्वल टू नहीं मिल रहा बेटा तो आप आगे नहीं जाओगे। चार तक समझ में आई मेरी बात? ठीक है सर।
दो इक्वेशनों में जब आपको यही रेशियो बराबर नहीं मिल रहे तो आप एक समझ जाओगे कि लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन से। सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन के केस में, यूनिक सॉल्यूशन के केस में क्या होता था, यूनिक सॉल्यूशन के केस में क्या होता था, A1 upon A2 does not equal to B1 upon B2. लाइंस कैसी होती थी, इंटरसेक्टिंग होती थी। ये बात तो सबको पता होगा, ठीक है। सहमत है सर। तो के एक एनी रियल नंबर नहीं हो सकता, कोई भी रियल नंबर हो सकता के, तो भैया इमेजिनरी तो हो नहीं सकता, तो रियल ही तो होगा। लेकिन हमें पता नहीं है के क्या है। ऐसे आंसर्स में आप सिर्फ इतना स्टेटमेंट लाके छोड़ दोगे, के इज एनी रियल नंबर, बस। क्या लिखोगे अगर यूनिक सॉल्यूशन, हाँ यूनिक सॉल्यूशन का केस आता है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ के, जितनी भी वैल्यू होंगी के की सब रियल होंगी, बस इतना लिख के स्टेटमेंट छोड़ दोगे अगर ये चीज आती है तो। नई बात समझ में आ रही तो मेरे से फिर से सुन लो। अगर यूनिक सॉल्यूशन का केस आता है और के की वैल्यू आप नहीं निकाल पा रहे, नहीं निकाल सकते, तो आप सिर्फ इतनी बात लिख के छोड़ दोगे के इज एनी रियल नंबर, बस। के कोई रियल नंबर होगा, हमें नहीं पता वो क्या है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? सर एक डाउट पूछो सर, चिल्लाना नहीं सर बस। नहीं वो डाउट में चिल्लाता नहीं है, बोलो पूछो। सर इसको सर अपन एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह? क्वेश्चन में तुमसे क्या चिल्ला रहा है वो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच इज द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। के की वैल्यू निकालनी है, आप निकाल लोगे उससे जिससे आप बोल रहे हो? निकाल के दिखा दोगे मेरे को? नहीं सर। बस यार, मैं कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ आपसे। ऐसे क्वेश्चंस में एक अपवाद क्वेश्चंस होते हैं, हिंदी में बोलते हैं इनको अपवाद, डिजास्टर्स है ये, ठीक है। ये यूनिक क्वेश्चंस होते हैं, इसमें ज्यादा मुड़पच्ची नहीं करते, कुछ हो ही नहीं सकता इनका यार। मैथमेटिशियन कुछ नहीं कर पाएगा इसका। बताओ कौन निकाल के बता देगा के की वैल्यू? बताओ कौन बता देगा, कौन आदमी होगा के की वैल्यू निकाल देगा? निकाल दो मेरे सामने। जब तक नहीं निकाल सकते, जब तक मैं तुम्हें एक्स और वाई की वैल्यू नहीं दे दूं इसमें। सर -20 कहाँ से ले आए थे? कौन सा -20? आया तो था अभी थोड़ी देर पहले। ऐसे कॉमेडी वाली बात करोगे? सर समझा सर, पागल होगा सर उसको। जी वाला मैं लेके आया था तुम्हारे सामने, ठीक है। लेकिन आपकी आवाज कट रही है सर, सर आपकी आवाज कट गई बीच में। मैं आप लोग के लिए ये लेके आया था, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा करके नहीं दिखाना हूँ। जब A1 अपॉन A2 आपको कोई मूर्ख समझेगा यहाँ पर, मैं बता रहा हूँ, मतलब मैं अपनी बता रहा हूँ जो मैंने करके दिखाया है, तो मैं क्लास एग्जाम में करके नहीं दिखाओगे बिल्कुल जे। जब A1 अपॉन A2 ही बराबर नहीं है तो बस हमको यहीं से पता चल गई कि वो एक यूनिक सॉल्यूशन है, यहीं खत्म हो गई बात अपनी, ठीक है बेटा। आगे नहीं जाना है इसके, ये नहीं करना है किसी को भी, ये गलती नहीं करना, ये बिल्कुल नहीं करना, कोई फालतू फंड में नहीं करना। पढ़े लिखे बच्चों गंवार देखोगे सबके सामने, करना नहीं। जब यहीं पर खत्म हो गई बात तो आगे नहीं जाइएगा। बात मेरी सबको समझ में आई कि नहीं आई? क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं कहीं दिमाग और तो नहीं है? मैं आज ये एक्सरसाइज जो लेके आया हूँ कुछ सोच समझ के लेके आया हूँ तुम्हारे सामने। जो लगाने की थी वो तुम लगा लोगे, इधर पे तुम अटक जाओगे। तो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, यहाँ पर सामने लगाइए, आगे वाले लगाइए, जवाब लगाइए वाला। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रहा? नहीं आ रहा ना? मेरे ये को सर सॉरी सर, लेकिन क्या करें सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, फिर से समझते हैं अपन एक बार और, कुछ दिक्कत नहीं है सर। एक्सक्यूज मी सर। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को भी समझ में कुछ नहीं आया, मैं एक बार और बताऊंगा। अरे सर एक बात तो सर सर पूछनी है। ये वो ऋषि को पूछ रहे हो, ऋषि क्या पूछ रहा है? ऋषि पूछो। ये पूछ रहा है यार ऋषि से पूछता हूँ, सार्थक बोलता है क्या सर, आपकी आवाज कट गई बीच में। ऋषि से पूछ रहा हूँ तो सार्थक बोल रहा है।
अब आ रही है आवाज सर ऋषि? ये हाँ 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 सर हाँ ऋषि की आवाज है, सर किसकी ये आवाज है ये? ऋषि बेटा आप पूछ सर रहे ये थे ना? सर हाँ ऋषि आप पूछ रहे थे सर ना? हाँ सर मैं ये कहना चाहता हूँ सर, आप एग्जांपल 5 वाला क्वेश्चन का एग्जांपल लीजिए सर, इसमें बताने के लिए। इसके लिए 5th क्वेश्चन से बताइए सर आप। ये वाला मुझे समझ में नहीं आया सर, ये वाला तो आप बता चुके, ये वाला समझ में आ गया। अब 5th क्वेश्चन बता सकते हैं सर प्लीज? अच्छा 5th वाला क्वेश्चन मैं ऐसे बोलो ना, तो बेटा मैंने सोचा मैं धीरे चिल्ला रहा हूँ, मेरा चिल्लाने कोई फायदा नहीं हुआ, और पता क्या हुआ कि नहीं नहीं सर, आपके चिल्लाना व्यर्थ नहीं जाएगा सर। वही मैं कह रहा हूँ, मतलब मैं थोड़ा शॉक हो गया था अभी, मतलब बहुत देर से ही क्वेश्चन लेके बैठा हूँ और उसी में आपने बोल दिया ऐसे, तो फिर मैं सोचने लग गया कि मतलब आया नहीं होगा समझ में। चलिए ठीक है, समझाते हैं इस क्वेश्चन को। सर मैगी बनाया है उतने टाइम में सर। क्या सर मैगी बनाया सर, अगर ज्यादा टाइम लगेगा, बस ये पूछता था मैं। क्या मेहंदी लगाना है? मेहंदी किसको लगाना है? अरे सर बनाने जाना है। ये क्वेश्चन समझिए, ठीक है, बहुत हो गया। k अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 1, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन में माइनस का 1। ये देखिए इसमें क्या दिक्कत थी, क्या इसमें इक्वल इक्वल दिख रहा है कुछ? ऋषि जरा देखना बेटा, कुछ लग रहा है कि अपना कुछ जाना पहचाना सा है कुछ? ऋषि यस सर। क्या दिक्कत है बेटा इसमें? देखो जरा, यहाँ तो हमें यहीं पर दिख गया ना ऋषि, देखो जरा, k अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 1। तो यस सर। तो देखो बेटा, यस सर। k इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 6। k की वैल्यू 6 नहीं होगी, इसके सिवा कुछ भी हो सकती है। समझ में आ रही बात? यहां पर आप एक स्टेटमेंट लिखोगे, देखो जरा मैं जो स्टेटमेंट लिख रहा हूं वो सुनिए जरा। So the given system of equation will have a unique solution for all real values of k. K other than 6. समझ में आई बात? So the given equation, say the given system of equation will have a unique solution for all value or all real values of k other than 6. ये बात समझ में आई? ये लाइन, ये स्टेटमेंट समझ में आई सबको? ये स्टेटमेंट समझ में आई भैया कि नहीं आई? गला फाड़ फाड़ के मर जाऊंगा मतलब। यस सर, आ गई। आ गई सर। ऋषि ऋषि यस। हाँ यस सर। आ गई? आ गई समझ में सर। यस सर। नोट कर लो, अगर ऐसा कुछ होता है तो ये स्टेटमेंट मार दोगे नीचे आप, ठीक है? ओके सर। सार्थक कहाँ गया? मेहंदी लगाने, क्या कह रहा था? मैगी खाने। मैगी खाने। मैंने सोचा सावन आ रहा है तो उसको मेहंदी अभी लगाने होगी, सोचा ऐसा कुछ होगा। चलिए 7th वाला लगा लीजिए, 8th वाला लगा लीजिए, 8th वाला लगा लेंगे, 9th वाला लगा लीजिए। इस क्वेश्चंस में कुछ थे इसलिए मैंने आपके सामने लेके आया हूँ, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर, ठीक है? मम्मी क्या है? मम्मी जी ले, उसके लिए इसके लिए। भैया हो गया? 9 तक हो गए सबके?
सर 9th का मेरा आ रहा है k is not equal to 9 और पीछे आंसर में दे रखा है k equals 9। क्या क्या कर रहे हो बेटा? काय की आवाज आ रही है? किट 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 किट, खतरनाक आवाज आ रही है। क्या है दिक्कत? 9th वाला नहीं हुआ क्या किसी का? सर आपने बताया तो है क्या? 9 कैसे करना है। equals to 9. हाँ तो जल्दी जल्दी बताइए मेरे को, आंसर लिख के भेजिए, जब सबके सबके आंसर बिल्कुल से लिख के भेजिए। 9 तक दिए थे मैंने, 10th वाला भी लगाइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k which is the following system is infinitely many solution। जल्दी जल्दी लिख के भेजिए मेरे को, आंसर लिख के भेजिए 9 तक पूरे। मैंने क्वेश्चन जो करा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इतना ध्यान रखना। अभी जिसने आज का पेपर दिया होगा वो समझ गया होगा, थोड़ा सा इसका आज पेपर हुआ होगा, समझ गया होगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं कि नहीं। किसका था आज पेपर? पकड़ो उसको, पकड़ो। अच्छा वाला निकलेगा तो अभी देखती रहेगी, वहीं पे लेके आ जाओ। क्या कर रहे भैया? टाइपराइटर से टाइप कर रहे हैं क्या? क्या दिक्कत है तुम्हें? आंसर क्यों नहीं आ रहा भैया? 9th वाला मैंने बोला 9 तक मेरे को भेज दो ना आंसर। यार को पकड़ पड़ता है। सर 8th और 9th का भेजा अभी बस। सही है। सारे भेज दिए सर। उफ़ो, ये टाइप चल रहा था बहुत गलत। पहले वाले का नो सॉल्यूशन, फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तीसरे वाला क्या इंपॉर्टेंट है? क्या लिखा हुआ है सर? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन शॉर्ट फॉर्म। 10th वाला और 9th लगा लिया, 10th वाला लगा रहे सर। लगाइए बेटा। ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल मन से लगाइए, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। जो क्वेश्चन लगवा रहा हूँ और जो 72 मैंने भी क्वेश्चन दिए ना, जो वो वाले बोला था, जो वो पूरे क्वेश्चन लगा के रखिए। देखो आप लोग को नंबर अच्छे चाहिए तो कुछ तो मेहनत करना पड़ेगी। और ये ना सोचिए वैक्सीन आने वाली है, वैक्सीन आने वाली है, आप लोग के बोर्ड होगा और अच्छी तरह से बोर्ड होगा आप लोग का, ठीक है? इसलिए ध्यान से पढ़ लीजिए। वैक्सीन आने वाली है, इंडिया ने तो चलो बनाएगा जब तक, लेकिन बाहर तो बेटा बन भी गई है और आ भी जाएगी, ठीक है? तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। ये नहीं सोचिए आप लोग के पेपर नहीं होंगे, पेपर सबके होंगे। नहीं होंगे तो मैं कराऊंगा, कैसे नहीं होंगे पेपर। सर आप तो और सर जले पे नमक छिड़क रहे हो सर। 7 तारीख से है सर हमारे पेपर। हाँ, शिखर का भी आ गया। शिखर क्या है 8/3? खतरनाक आंसर कैसे आ गया? 10th का 11th का निकाल के दिया तुमने? अच्छा 11th। यस सर। हाँ 11th का हमारा सही तो है। बता दिए सर क्या गलत है। आपके नीचे चलेगा, ऊपर चलेगा नीचे लेके आना पड़ेगा। रुक जाओ, वो बच्चों के पूछ नहीं रहे थे सर।
ऊपर खिसक गया आप, सर बेटा रुक जाइए सर सार्थक रुक जाया करे, क्या फायदा मेरे को कुछ बोलना पड़ेगा, थोड़ा रुक जाया करे। 9 आया, इसका सही आया, नो सॉल्यूशन। यार ये नीचे भी नहीं खिसक रहा, क्या दिक्कत है इसको? मारो धक्का। हाँ, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ऋषि क्या बोलना चाह रहे, बोलो बेटा। सर मैंने 9th और 10th निकाला है सर, लेकिन नॉट इक्वल टू आ रहा है सर दोनों में, और आंसर देख रहा हूँ तो 9th वाले में यस सर, क्या दिक्कत नॉट आ रही? इक्वल टू 9 आ रहा है। फिर तो से ये लगाओ, दिक्कत आ रही 9th वाले का। एक बार और मेहनत कर लो थोड़ी सी, इक्वल टू यस आएगा, सर। एक बार और हो जाए। चलिए, ये नॉट इक्वल टू 10, रियल के इज अ रियल नंबर। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर लगा लिया है सर, 5 बार लगा लिया है सर। एक बार और हो जाए। यस सर। मैंने लगा दिया, तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं तुम लगा सकते हो। तुम क्वेश्चन सही से नोट करो, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो लिखने में, देख लो एक बार। हाँ समझ गए ना सर, वो सर थोड़ा अप्स एंड डाउन्स। हो गया, सबका सही आ रहा है, वेरी गुड, सब सही आ रहा है, सबका सही आ रहा सर है। मेरा सही है क्या सर? हाँ सही है, सही है बेटा, सही है। सबका सही आ रहा है। तो 9 तक तुम लोगों ने सर सही आगे लगा, करें बुक से देख के? बुक से देख के तो करना है। नहीं सर आगे और करें हाँ सर। लगाइए लगाइए, लगाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप लगाइए कुछ, लगाइए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चन को पढ़िए और लगाइए। एक से थे मैंने करा दिए थे, अब लगाइए जरा, लगाते चलिए, बोरियत लगेगा लेकिन लगाना है भैया। प्रदीप के भी आ गए, वेरी गुड प्रदीप। प्रदीप 10 तक हो गए, 15 तक लगाइए पूरे फटाफट। सर एक डाउट है हाँ एक डाउट, बोलो बेटा क्या है? सर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, यस, क्या दिक्कत है इसमें? बोलो तो, कुछ दिक्कत क्या है? बस शांत रह जाते हो बोल के, सही बोलो है। बेटा। 2 हाँ by हाँ, k plus 2 equals 3 by 2k plus 1 equals 7 by 6k minus 3 के बाद क्या करना है? क्या हो गया? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नो सर। कोई दिक्कत नहीं। 2x minus 3y, क्वेश्चन नंबर 13। 2x minus 3y is equal to 7 and k plus 2x minus का 2k plus 1 y is equal to 3 2k minus 1। ऋषि क्या दिक्कत है, अभी तक नहीं आया आंसर? ऋषि यस बेटा सर, क्या नहीं हो रहा है सर। नहीं हो रहा है? मैं करके सर दिखाता हूँ, नॉट, मैं करके दिखाता हूँ। k plus 2 सर हेरा फेरी का काम है सर। 2k plus 1 2k minus 1, ठीक है, ये बन के आएगा सामने। अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको, देखो जरा, उसने क्वेश्चन में क्या बोला अपन से, find the value of k for which the following systems equation have infinitely many solutions। okay, infinitely many solutions, ठीक है। 2 अपॉन में k plus 2 is equal to माइनस का 3 अपॉन में माइनस का 2k plus 1 एंड सर 14 तक हो गया। काटा फूटी कर लो इनकी।
ठीक है, ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि ऊपर लिख के भेजा था उसने हमसे, क्या भेजा लिख के हमें उसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब ये जो इक्वेशन दी हुई है इसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन उसने गिवन दिया हुआ है, a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2 है, ऐसा उसने हमें ये लिख के दिया हुआ है। ठीक है बेटा, ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत कठिन लगता है देखने में, टफ सर लगता आपकी है। आवाज लैग हो आवाज रही है। चली गई, आवाज चली गई सर, सर आवाज नहीं आवाज आई। चली गई अब आ रही है मेरी सर आवाज? आवाज चली गई। अब आवाज बिल्कुल आ आई रही है है? अब। एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, बम्बू ना पहले, हाँ सर आ रही है। थोड़ा रुक जाइए, आ जाएगी आवाज। ठीक है नहीं आ रही। सर फिर चली गई। सर लैग कर रही। अब आ रही है? अब आ गई सर, आपकी सांसों की भी आ रही है सर, आ रही है सर। आ गई सर, राइट, धड़कने की भी आवाज आ रही है। अब आ गई है, आवाज आ रही है, मैं कोई बोल नहीं हूँ भैया, यस साउंड साउंड निगम। ठीक है, यस सर, आवाज थोड़ी बहुत मेरी 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 भी गड़बड़ा नहीं आ रही सर। फिर चली गई सर। बेटा आवाज आ रही होगी, पृथ्वी रुक जाती है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, परेशान नहीं हुआ करो, पृथ्वी रुक गई होगी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। रुक जाइए, अब आइए। थोड़ा सा सैनिटाइजर भी लेना। देखिए अब आ रही होगी आवाज मेरी बिल्कुल सही। हाँ आ रही सर। हाँ सर अब आ रही है सर एचडी वॉइस। मैं अपना डोंगल उठा के छत पर रखे आया, अब बिल्कुल सही आवाज आएगी। अब सर आप क्या इतनी उठा जल्दी के? छत पे भी हो आए? हाँ आप इतनी क्या जल्दी उठा छत के पे भी रखा हो है? आए? हाँ यार, मैं दौड़ के भागते जल्दी जाता हूँ, ऊपर नीचे हो जाता हूँ। सर क्या हाँ, रखा है आप? डोंगल डोंगल उठा के छत पर रखे आया। मतलब अरे डोंगल नहीं होता, नेट का, नेट सेटर, जो नेट आता है इससे, वाईफाई इसमें आ रहा है, लैपटॉप में आराम से आता है। अरे सर सीधे सीधे बोलो ना सर, फोन। फोन नहीं, फोन से कनेक्ट नहीं करता मैं, फोन से तो मैं पढ़ा भी नहीं पाऊंगा। नहीं सर कनेक्ट तो करते होगे इंटरनेट से। अरे यार, मैं फोन से तुम्हें पढ़ाता ही नहीं हूँ। अरे सर आप लैपटॉप से पढ़ाते हो, लेकिन सर इंटरनेट तो वहीं से लेते हो। इंटरनेट फोन से लेता ही नहीं हूँ मेरे भाई। ठीक है, सर मैं दिखाऊं डोंगल, मेरे पास भी है। अच्छी बात है, डोंगल रखना, डोंगल बहुत काम की चीज है। ठीक है, छत पे रखे आया करो, अगर नहीं आया छत पे फेंक दो ऐसे ऊपर को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़िया नेट आएगा। सर आप फेंक के आए? फेंक के आ गया मैं छत पे, मतलब रख के आ गया, फेंक के नहीं आया। छोटा सा मिट तो जाएगा सर एक ही बार में, काहे लगे यार। चलिए, के की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ से आ गई। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में आपको दिया जाएगा कि क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। जब केस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का आता है तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 का केस रहता है। अब इसमें रखेंगे इनके कंपैरिजन की वैल्यू और आप के की वैल्यू निकाल ले जाएंगे आराम से। समझ में आ रही बात? ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जी, हल्के में मत लेना, तो तुम हल्के रहोगे हमेशा। ठीक है सर इसमें 14 का भी सेम आंसर आना ना? इसका सर 14 का। 14 का देखो कितना आ रहा, देखो जरा। सर यही आ रहा मेरा तो सर। यही आ रहा है? यस सर, के इक्वल्स टू 4 ही आ रहा है। लगाते चलिए आगे तो यस चलते सर। हैं। सही है सर, सही है। तो मेरे को चैट पे भेजो ना यार आंसर, मेरे को क्या पता चला तुम क्या लिख के भेज रहे हो, क्या कर रहे हो, चैट पे लिख के भेजो आंसर। जल्दी जल्दी करिए। एक्सक्यूज मी सर, बोलो बेटा। हाँ, सर वो 9th वाला कहा। हाँ 9th वाला क्वेश्चन, हाँ 9th बेटा, मैं थोड़ा सा दिमाग स्लिप हो गया, क्या है, मैं थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो गया था ना, इस वजह से दिमाग स्लिप हो गया मेरा जस्ट। कोई दिक्कत तो नहीं, करा रहा हूँ। देखिए
क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 2x प्लस में 3y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 और 6x प्लस में ky माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। तो जब हम कंपेयर कराने बैठे तो 2/6 इज इक्वल टू 3/k। अब क्या ये इक्वल में आ रहा है कि नहीं, माइनस का 5/15 माइनस का 50। जरा हम रख के देखें, ऊपर हमने क्या बोला उसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। उसने हमसे बोल दिया है ऋषि इसमें कि जो फॉलोइंग इक्वेशन है उसके जो वैल्यूज हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ऐसा हमें इक्वेशन में दिया हुआ है, ऐसा हमें क्वेश्चन में गिवन है। ऋषि क्वेश्चन को पढ़ो सही से। आ गया सर, थैंक आ यू गया? सर, आ गया, हाँ, आ गया सर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या हो गया? क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। चलो चल चल हाँ ऐसा कर लो। बेटा सीपरी खुला हुआ है? हेलो सर आइडिया नहीं है पता सर। नहीं सर, निकाल नहीं रहे सर घर से बाहर। घर में घुसे क्या? सर लेकिन जहाँ तक है खुला ही है। खुला है, ठीक है। तो सर कंप्लीट लॉकडाउन है सर, शनिवार और रविवार। अच्छा सर शिवपुरी खुला है सर। खुला है ना, ठीक है ठीक है। सर सर आपको क्या चिड़ा नाम से सर, जाना सर। है अंदर बिठाएगा। सर अरे तो भाभी को लेके जाना है थोड़ा काम से, इसलिए सर। हाँ 15 वाला बता दीजिए। 15 वाला यस सर। सब आज खत्म कर लोगे, चलो ठीक है। वो 70 जो क्वेश्चंस है ना, वो 72 घंटे वाले, वो हो जाए सबके ध्यान से, ठीक है। हाँ सर कर लेंगे सर। 15 वाला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द फॉलोइंग इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। बेटा ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्यों? सर कर लिया, 2 आया, हैं? 2 नंबर आया सर। क्या दिक्कत है इसमें? क्यों? सर भेज दिए सर, मिला लीजिए आंसर। मिला लेंगे मिला लेंगे। 17-18 तक भेज दिए सर। ओफो 15 तक भेज दिए उसने। क्यों आदित्य? मैं ऐसा नहीं बोलता कि तुमको आएगा नहीं, तुमको आ सकता है क्वेश्चन, क्या दिक्कत है? उसने साफ तो बोल दिया तुमसे कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। हुआ कि नहीं होगा? आदित्य, धनराज, राज पिक्चर सर मैंने कर तो लिया है सर, आंसर नहीं आ रहा सर। इतनी डरावनी पिक्चर बनाओगे तो कहां से तुम्हारा काम होगा बताओ? हैं? राज इतनी डरावनी बनाने की क्या जरूरत थी तुमको? चलिए ठीक है, बना दी तो बन गई। बाकी कल करेंगे, ठीक है? कल बताएंगे जो वाला हो। सर कल बताएंगे। हाँ कल बताएंगे। एक्सक्यूज मी सर, आज आ नहीं Excuse me, रहा। sir. हाँ सर हाँ आप बेटा, इसके आगे वाला स्टेप बता सकते हैं? मैं एक लाइन बोल रहा हूँ किसका? सर। k² प्लस 2k इक्वल्स 8। k² प्लस 2k इज इक्वल टू 8। हाँ Yes, इसमें sir. तो k² अब प्लस क्या 2k करेंगे? माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। करो सॉल्व इसको, स्प्लिट करो इसको। 2 4 8 4 2 जा 8। क्या यार? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर सर आप यहीं संडे पे को मैं कह लग रहे गया थे। था। चलो चलो। हाँ बेटा, हेलो हाँ सर, आप कह रहे थे कि सर संडे को यहीं आप पर डाउट मैं क्लास लग गया था। सब एक साथ इकट्ठे बोलना, सबके सब है ना, एक को नहीं बोलने देना। लो बेटा, कौन बोल रहा था वाला स्टेप? लो जी, ऐसे हो जाएगा, इसके आगे ऐसे हो जाएगा जी, ठीक है? आगे समझ में? बाकी कल फिजिक्स पढ़िए आप लोग, फिजिक्स सर मैंने 90 तक भेज दिया सर आपको। 90 तक। 19
सर 19 मैंने भेज दिए 19 तक। ठीक है सर मैंने 18 तक भेजे। 80 तक, अरे 18 अच्छा अच्छा, ठीक है ओके ओके, चलिए थैंक यू चलिए, सर। बाय 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 बाय। थैंक यू सर, बाय बाय सर। बाय सर।